लियांगी, तुम अभी तक यहीं पर हो गए नहीं? क्या तुम्हारे पेट में कोई गड़बड़ है? काफी देर लगा मुझसे दी क्या तुमने। करना है हाँ? टॉयलेट के बाहर खड़े होकर दूसरों पर नजर रखना तुम्हारी आदत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा काम है। ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे 100 बार कहा होगा, मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत इक्विपमेंट है हमारे पास, किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए तुम चले जाओ नहीं। और पीछा मत करो मेरा। आज एक ऑपरेशन करना है, इसलिए मुझे अपना दिमाग शांत रखना है। डायरेक्टर हु, सुनिए, डायरेक्टर हु, आज आपके पास सिर्फ एक मीटिंग और आउट पेशेंट ऑफिस में काम है और कुछ नहीं। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था, राउंड के लिए भी जाना है बाहर। मैंने देखा कि आप दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर अपने पेशेंट्स को देखने गए थे, या शायद आप कई डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं वहाँ। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता। आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद नहीं कहूंगा। इस मामले में मेरी कोई अथॉरिटी नहीं चलती है, समझो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पर अब आप डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुके हो, आप जो कहेंगे लोग उसे मानेंगे। अगर आप सहमत होंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। तुम अकेला छोड़ोगे मुझे? ऐसे चिपकना छोड़ोगे मुझसे? यार हुआंग प्लीज, इतने सारे क्लासमेट्स हैं, उन सबके पास क्यों नहीं जाते? मैं ही मिला था, बाकियों के पास जाओ। मंकी रुको, क्या तुमने अभी क्लासमेट्स कहा? हाँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? अब तुम मुझे नापसंद करते हो, सही कह रहा हूं ना? तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे लोगों को तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मैं बता दूं कि मेरे दिल में तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। हम इतने सालों से क्लासमेट्स रहे हैं, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मुझे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं किसी के सामने बनता नहीं हूं। एक बात बताओ, किसी ने मुझे बलि का बकरा बनाया, सही कह रहा हूं ना? नहीं तो मैं आज ऐसे नहीं होता। तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं है क्या? हाँ, मैं आज तुमसे मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए विनती कर रहा हूं। हाँ, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत है? पुराने क्लासमेट, क्या यही दोस्ती रह गई हमारी? देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो नहीं कह रहा। हाँ जिले, अब मुंह लटकाना बंद करो और बैठो, बैठ जाओ। तुम जो चाह रहे थे वो मैं कर रहा हूं ना। मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट की सिफारिश करना चाहता हूँ, और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ये सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं कह रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो बात क्या है ना, तुम्हारा जो बैग रखो, पहले अपना बैग रखो, नीचे रखो। बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आराम से बैठ के दिमाग शांत करो और ये पानी पियो। लो, मेरी गलती नहीं है। तुम बहुत ही घटिया हो सच में। लाओ दिखाओ, क्या लेके आया हो तुम मुझे दिखाने के लिए? कौन सा प्रोडक्ट है, क्या काम करता है? तुमने मुझ पर एहसान किया है, तो सौदा पक्का हुआ। हाँ? इसकी जरूरत पड़ने पर मुझे तुरंत फोन करना। कोई दिक्कत नहीं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलता है। हाँ, फिर मिलते हैं। हुआंग जिले, तुम काफी दिनों से मिले नहीं तो शायद मेरा नाम भी भूल गए। नहीं नहीं, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर को दिखाने आई थी तो मैंने तुम्हें देखा। लगता है काफी मेहनत कर रहे हो आजकल। अगर डायरेक्टर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो तुम उसके सीक्रेट्स खोल देते हो, है ना? नहीं, वो मेरे कॉलेज का क्लासमेट है और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे पास टाइम है? मुझे टेस्ट रिपोर्ट लेने जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऊपर लिखा क्या है। मैं वो अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो भूल जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरफ।
फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। ये एरो नीचे की तरफ क्यों है? वो ठीक है, ब्लड इंडेक्स समय समय पर ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। अच्छा, मुझे अब जाना होगा। रुको रुको, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मैनेजर की सख्त जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, क्या कहते हो? मैनेजर? हाँ, मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो और उम्मीद है कि मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। भैया, मेन्यू को मिले आज आप? हाँ, उसने मुझे अपना मैनेजर बनने के लिए कहा है। आपको जाना चाहिए, इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। अरे आप जरा ज्यादा ही सोच रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, उसके पास स्टाफ कम है और उसे आपकी बेहद जरूरत है। दूसरी बात, वो चाहती है कि आप और वो एक दूसरे के पास रहें और एक दूसरे के साथ काम करें, और आपको धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ बोलो या ना बोलो, आपकी चॉइस है ये। और इसमें आपका नुकसान क्या है? हाँ, अगर मैं नौकरी के लिए हाँ बोलता हूँ लेकिन उसको नहीं, तो क्या ये ठीक रहेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। क्या लगता है तुम्हें? इसमें गलत क्या है? ये सिर्फ एक नौकरी तो है। मुझे बताइए, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या इसका मतलब ये है कि आप मेन्यू से घबराते हो? देखिए, मुझे लगता है कि मेन्यू जैसी लड़की मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और भैया इस बात को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं। जाइए, कोशिश तो करके देखिए। हो सकता है कि आपको लगे आप गलत है और मैं सही था। मंकी, रुको। तुमने ऐसा क्यों कहा? अब तुम मुझे नापसंद करते हो? मुझे बताओ, किसी ने मुझे बलि का बकरा बनाया क्या? बात बस इतनी सी है कि मेरा वक्त सही नहीं है, नहीं तो मैं आज ऐसी हालत में नहीं होता। और तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एरो नीचे की तरफ क्यों है? वो ठीक है, वो ब्लड इंडेक्स समय समय पर ऊपर नीचे होता रहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिली, क्या तुम सो रहे हो? आज दोपहर को तुमसे मिलने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे। मैं तुमसे कल मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आप क्या बना रही है माँ? तुम्हारे फेवरेट श्रिम्प डम्पलिंग्स बना रही हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? काम पर जाने के लिए। क्या बात है, कोई खास बात है? फिलहाल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। ओह, आज जब तुम्हारा बेटा स्कूल जा रहा था तो वो जोर से खांस रहा था। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं फार्मेसी जाने वाली हूँ, वहीं से उसके लिए दवा लेकर आऊंगी। ठीक है, खांसी की दवा पर हाल ही में सेल चल रहा है, मुझे लगता है आपको कुछ ले लेनी क्या चाहिए। सच में? ये लो, खाओ। माँ तुम बहुत अच्छी हो। उफ्फ, आह, गरम है। मेन्यू, हाँ? तुम अंदर होकर आओ, मैं बाद में मिलती हूँ। ठीक है माँ। प्रेसिडेंट लियू, प्रेसिडेंट लियू, ये हमारी लिस्ट है जो हमें इस महीने मिली, जरा देख लीजिए। क्या हुआ, क्या बात है, इतना क्यों? प्रेसिडेंट लियू, मैं कब से इसके बारे में बात करना चाहती थी और सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में भी, लेकिन आप बहुत बिजी रहती हैं। सेल्स परफॉर्मेंस में क्या तकलीफ है? जाने दो, मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। हे, सुनो, हाँ मैम। ये क्या है? मैम, इस प्रोडक्ट का नाम क्विक है, बच्चों की सर्दी की मेडिसिन है। इस मौसम में ज्यादातर सर्दी होती है, तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से प्रमोशन चल रहा है। अच्छा, बच्चे को इन दिनों काफी ज्यादा सर्दी हो रही है। देखिए, टियान टियान 5 साल का अगर है तो उसे बस 1.5 बैग्स दे दीजिए। देखिए, हाँ। इसके अंदर हाफ बैग भी है, ये यूज करने के लिए बहुत आसान है। देखिए, इतने दे दो। यहाँ बीच से काट दीजिए इसे। यहाँ से ऐसे? हाँ, यहाँ यहाँ से से काट आधा के बैग? इसे यूज कीजिए। ओह हाँ अच्छा, ठीक है, मैं याद रखूंगी। ओके। अच्छा सुनो, मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए। हाँ ठीक है आंटी, मैं हाँ। देती हूँ। इतना सारा स्टॉक क्यों पड़ा है? मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेल्स बिल्कुल नहीं हो रहे। हाँ मैम, हमारे लो प्राइसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा है और आजकल कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ओके। हेलो सर, क्या मैं कोई मदद करूं? मैं यहाँ लियो मानियो से मिलने आया हूँ। अच्छा, आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, फर्स्ट रूम लेफ्ट में, वो आपके लिए ऑफिस में वेट कर रही है। शुक्रिया। वेलकम। आ जाओ। प्रेसिडेंट लियो, अरे जिली, तुम आ गए, प्लीज बैठो ना। ये लो, कॉफी पियो। शुक्रिया प्रेसिडेंट लियो। प्लीज मुझे प्रेसिडेंट मत कहो, सिर्फ मेन्यू कहो, ओके? तुम्हारी फार्मेसी बिल्कुल भी छोटी नहीं है। ठीक है, पर मुझे नहीं पता कैसे चलानी है। हाल ही में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे चलाते हैं। और कम से कम तुम दवाइयों के बारे में तो अच्छे से जानते हो, और तुम बहुत मेहनती भी हो। मैं फ्यूचर में ये फार्मेसी तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। मन्यू, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे साफ साफ कहना होगा कि मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम पर रखने की कोई और वजह हो सकती है। काफी मेहनत कर रहे हो आजकल। सच कहूँ तो तुम्हारी मुझ पर अच्छी इंप्रेशन है। अगर तुम मुझे नापसंद करते हो तो मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। आखिर तुम्हारी अपनी मर्जी है। नापसंद? मैं तुम्हें नापसंद क्यों करूंगा? मुझे पूरी बात तो कहने दो। हालांकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी काबिलियत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार डेट करना चाहती थी। लेकिन तुम हो कि मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तो मैं क्या कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ? हाँ बिल्कुल। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही? मुझे बस कुछ चिंताएं हैं और कुछ नहीं। मैं कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहता, बस। मुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं काम करो, ताकि हम मिलकर इस फार्मेसी को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। जहाँ तक दूसरी बातों का सवाल है, हम ऊपर वाले पर छोड़ सकते हैं। हमें एक दूसरे को मौका तो देना चाहिए।
आ, देखो, अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। तो डील पक्की समझूं? प्रेसिडेंट लियू, आंटी तो फेंट हो गई। क्या इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? ओह गॉड! माँ, क्या आप ठीक है? माँ, शायद मेरा वक्त आ गया है। माँ ऐसी बातें मत करिए। माँ देख, क्या हो गया इन्हें? मैम, क्या आपको सीने में दर्द हो रहा है? हाँ। क्या आपको कोई हार्ट की बीमारी है? नहीं। शायद ये हार्ट अटैक है। हाँ, आइए, तो मुझे क्या करना होगा? क्या करूँ? मुझे नाइट्रोग्लिसरीन चाहिए। हाँ, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। भूख नहीं है? भूख नहीं तो भी खाना चाहिए। जाओ, वो जरा पानी पास करना। थैंक यू। फांगयांग, फिर से फूल आए हैं। ये आपको कहाँ मिले? कोई अभी बाहर छोड़ के गया था, मैंने सोचा लाके दे देता हूँ। मेरे ऑफिस में रख दो। ओके। हेलो दोस्त। हेलो मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो, मुझे पूछना था, क्या आप वो फ्लावर्स लेके आए हैं? यस मैडम। आपको फ्लावर्स किसने दिए? क्या आपके पास उनका फोन नंबर होगा? उनका सरनेम सिचाओ है। सेचाओ? सही कहा, देख लीजिए। हम्म। मैडम, क्या आप ठीक हो? मुझे जाना होगा। हाँ मैं ठीक हूँ, आप चले जाइए। यू वेलकम। हे, हम्म? कैसा लगा? क्या तुम्हें पता चला किसने भेजे हैं? क्या पता किसने भेजे हैं? हाँ, वेचाओ? बकवास मत करो। तो फिर किसने भेजे हैं? ओके ओके, गेस करना बंद करो। चलो काम पे जाओ। हाँ? मेरे पास अभी 5 मिनट हैं। बताओ ना किसने भेजे। हाँ? मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? तुम जाकर सबको बता दोगी। मैं चुप रहूंगी, मैं तुम्हारी पीठ पीछे नहीं बोलती। अच्छा, सच में? हाँ? तुमने मेरी कितनी सारी सीक्रेट्स लीक की हैं। लास्ट टाइम तुमने ही बताया था कि वेचा वापस आ गया है, राइट? सबको पता चल गया था। मैं तुम दोनों के लिए सच में खुश थी। मैं नहीं जानती थी ब्रेकअप हो जाएगा। बस हो गया, भूल जाओ। 5 मिनट हो गए, काम पे जाओ। बोरिंग। काम करो। हेलो। हेलो, सेचाओ बोल रहे हो ना? मैं हूँ फांगयान। मैडम फांग, हेलो हेलो। मुझे आपके फ्लावर्स मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं। उम्मीद है आप वापस नहीं भेजेंगे। मैडम फांग, मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैं सिर्फ आपका शुक्र अदा करना चाहता था। अच्छा। आ, अच्छा, थैंक यू। लेकिन मुझे उम्मीद है आप वापस नहीं भेजेंगे। बाय बाय। मैडम फांग, अब इसका मतलब क्या होता है? सुनो, फिक्र मत करो, अब वो ठीक है। रिपोर्ट कैसी है? 6 साइनस सिंड्रोम
और कोरोनरी हार्ट डिसीज के कारण हार्ट अटैक आया है। वो क्यों नहीं आया? वो जानता है कि तुम यहाँ हो। ये पेशेंट के साथ होंगे जरूर, है ना? हाँ। डॉक्टर, मेरी माँ हमेशा से हेल्दी रही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ इन्हें दिल की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा इन्हें पहली बार हुआ है। फिलहाल के लिए तो उनकी हालत स्टेबल है, वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ महसूस हो तो तुरंत ही अस्पताल आ जाए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है। मैन्यू, उन्हें अभी अभी होश आया है, तो आप ज्यादा बात ना करें। जैसा कि मुझे पता है, जब एम्बुलेंस आई तो तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे। इस प्रोफेशन में तुम सभी यंग डॉक्टरों को पीछे छोड़ देते हो। मजाक करना बंद करो। तुम वेंटिलेटर का उपयोग कर सकते हो, क्या बात है? मैं फार्मेसी में था, मुझे जो कुछ मिल सकता था उसका यूज बढ़िया किया। है। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम पुराने दोस्त हैं। हम जानते हैं एक दूसरे को। हम अभी आते हैं, ओके? फिक्र मत करो। अजीब बात है ना, हमने कितने समय से एक दूसरे से बात नहीं की। कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की मेडिकल इक्विपमेंट की सेल्स कैसी चल रही है? अभी भी वैसी ही चल रही है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं आते? सब तुम्हारे वर्कमेट्स है, हर कोई तुम्हारे प्रोडक्ट्स जरूर खरीदेगा। मेरे हिस्से में ये एरिया नहीं आता है। तो फिर ये सब? ये तो दोस्त है। मैं आज उसकी फार्मेसी गया था, तभी वो वहां बेहोश हो गई। सिर्फ ये, क्या? मेरा मतलब हुआंग जिली। मैं चाहती हूँ वो मेरा दामाद बन जाए। माँ, तुम अभी अभी इस खतरे से बाहर आई हो। अभी ही तो होश आया तुम्हें। इस तरह की बातें मत करो। हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तुम थोड़ा आराम कर लो। इसीलिए तो मैं इस बारे में अभी बात कर रही हूँ। तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अगर मैं मर गई तो तुम और तुम्हारा बच्चा अकेले इस दुनिया में क्या करोगे? कैसे जियोगे? नहीं, ऊपर वाला आपके साथ है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैन्यू, तुम ये बात सिर्फ तभी जान पाओगी। तुम्हारे पिता जवानी में गुजर गए, तुम्हारा डिवोर्स हुआ, अब हम सिर्फ तीनों ही हैं। घर चलाने के लिए तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम सुख से अपने पति के साथ रहो, तब मैं आराम से मर सकूंगी, बगैर किसी चिंता के। माँ, बातें करना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, तुम मुझसे बहुत चाहती हो ना? तो फैसला हो गया। माँ, आपको वो पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना? नहीं, वो वांग जियान जितना अमीर नहीं है, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरी तमन्ना थी कि तुम एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी करो, पर अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। हुआंग के पास पैसे नहीं है, पर वो बहुत ही अच्छा इंसान है और ज्यादा गुस्सा भी नहीं करता। वो पढ़ा लिखा भी है और सबसे जरूरी बात, वो एक डॉक्टर है। वो तुम्हारी फार्मेसी में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक होनहार और सुलझा हुआ इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इमरजेंसी में उसने मेरी जान भी बचाई, एक काबिल डॉक्टर की तरह। अब वो इतना मशहूर हो चुका है। तुम्हें मेरी बात समझ आएगी बहुत जल्दी। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हुआंग से शादी करने के बाद तुम्हारी एक बेटी होगी, फिर तुम्हारे पास एक बेटा और बेटी दोनों होंगे। अब क्या बात कर रही है माँ? मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद। मुझे लगता है तुम्हें उसे जाकर हाँ कहना चाहिए। मैं अकेले ये फैसला
बिल्कुल भी नहीं कर सकती माँ। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या वो राजी नहीं है? दवाई दो। नहीं माँ, ये देखो, वांगसिली ने मुझे ये दिया है। कितना समझदार है। हाँ, होंगसिली आपकी दवा है। हाँ, उससे बात करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी दोस्ती को किस तरह से रिश्ते में बदल देती हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फंड रेजिंग हाउस कैसा चल रहा है? मतलब पूछो ही मत, परेशानियों से भरा पड़ा है। हॉस्पिटल अब डेवलपर के साथ बहस कर रहा है, शायद सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, इस महीने के आखिर तक रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। तुमने जोंग क्विंग से कांटेक्ट नहीं किया? वो हॉस्पिटल के लीडरशिप तक पहुंचने वाली है, वो मुझसे भी ज्यादा जानती है। नहीं, मैंने अभी तो कांटेक्ट नहीं डॉक्टर जैंग, बेड नंबर 28 आपको बुला रहा है। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। किया। जाओ तुम। ठीक है चलो। हाँ रुको। वो मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त और उसकी माँ को पता चले कि मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं नहीं करूंगा। मैम, वो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। वांग, तुम मेरी बेटी मैन्यू के बारे में क्या सोचते हो? वो अच्छी हैं। तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए। उसे सहारे की जरूरत है, तुम्हारी जैसे। मैम, मैं आपके लिए सेब छील देता हूँ। हाँ, हाँ, लो, मुझे किससे मिलना है? हेलो, जाओ जीचेंग, हाँ मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ। मिस्टर जाओ, हेलो, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। ये एक पुलिस स्टेशन है, मैं अभी काम कर रही हूँ। अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कहना है, आप चले जाइए। बहुत देर हो चुकी है, आप अभी भी काम कर रही हैं? ये मेरा काम है, ओवर टाइम है। ओह, कोई बात नहीं, आप आराम से काम करें। आप अपना काम खत्म कर लें, फिर आराम से खाना खाने जाते हैं। जाओ जीचेंग, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। मैडम फांग, दरअसल मैं आपकी परवाह करता हूँ। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं। हाँ, आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। हम साथ नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी जोड़ी काफी मिलती है। मेरी माँ भी तुम्हें पसंद करती है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी माँ मुझे पसंद करती है, इससे मेरा क्या लेना देना? आपकी माँ ग्रैंड माँ लियू, राइट? मुझे पता है ग्रैंड माँ लियू मुझे पसंद करती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती है, उससे मेरा क्या लेना देना, ये बताइए। दरअसल 5 साल पहले तुमने मुझ पे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था और तुमने मुझे खतरा होते हुए भी बचा लिया था, और ये एक बहुत ही हिम्मत का काम है। मेरे दिल में तब से तुम ही तुम हो। लेकिन उस समय मेरे पास ना पैसे थे और ना ही करियर। मैं इस बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता था, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब मेरे पास अपनी खुद की कंपनी है, मेरे पास एक अच्छा करियर है, और तुम भी सिंगल हो। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई। आपने कहा 5 साल पहले। देखिए,
आपने खुद को 5 साल की मानसिक तैयारी दी, अब मुझे भी थोड़ी मानसिक तैयारी करने दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, तुम अपना समय लो। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नहीं, अब मैं मजाक नहीं कर रही, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैडम फांग, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और भी कोशिश करते रहूंगा मैं। ओके। और हाँ, और एक बात, फ्लावर्स भेजना बंद कर दीजिए। ठीक है, नहीं भेजूंगा। ये बात याद रखना। फूल नहीं भेजूंगा तो पेनेंट्स भेजूंगा। माँ, आज रात आप क्या खाना चाहेंगी? क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ हल्का खाना होगा, ज्यादा ऑयली नहीं। कम तेल वाला। कितना अच्छा दिन है आज। आइए माँ, अंदर बैठिए। हाँ। हेलो जिली, हाँ आज उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है। ठीक है, रात को आ रहे हो? ठीक है, मिलते हैं। मेरा ध्यान रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाती। माँ, ऐसी बातें मत करो। मैम, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं पहले कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करता था। दरअसल आपकी बीमारी गंभीर नहीं है, वो थोड़ी जल्दबाजी बरतनी थी। अगर अच्छे से संभाला जाए तो ये खतरनाक बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फ्रूट लो ना। नहीं नहीं, शुक्रिया। आप बातें करते रहिए, इनके पास इसे खाने का टाइम नहीं है। आओ ना। माँ, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। तुम छोटी थी जब तुम्हारे पापा गुजर गए, तुम्हारा डिवोर्स हुआ। मुझे बहुत बुरा लगता है सच आप में। इस बारे में क्यों बात कर रही हैं माँ? अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैम, आपको अभी अभी डिस्चार्ज मिला है तो आपको अच्छे पलों के बारे में सोचना चाहिए। ये तो खुशी की बात है। मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की मदद करना चाह रही थी। वो एक औरत है, उसे फार्मेसी चलानी पड़ती है और साथ ही बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता है। दोनों चीजें एक साथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, तो क्या तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? बताओ तो। हाँ। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वो मेरे लिए काम करते हैं, फार्मेसी में मेरी मदद करने के लिए आते हैं। प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। छोड़ो भी, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारी मदद क्यों करता? सोचो जरा, मैंने ठीक कहा ना जीली? माँ, ये सब पूछना बंद करो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो फार्मेसी में मेरी मदद करने के लिए आते, कहा ना मैंने आपसे, वो सिर्फ काम करते हैं। आप इस बारे में अब ज्यादा मत सोचिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे, मैं तो भूल ही गई। जल्दी से वो बॉक्स पास करना। ये लो।
जल्दी करो। आजकल ना हमारे बच्चे को सर्दी हो जाती है, ये दवाई बहुत अच्छी है। मैंने उसे थोड़ी देर पहले दलिया खिलाया था, अब उसे ये दवाई याद देनी रखिए है। पूरा और एक आधा पैकेट। हाँ मैं जानती हूँ, आधा कट करो फिर दोबारा आधा। बैठो। हाँ, अपना ख्याल रखिए। चैन चैन आ जाओ, नानी तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कुकी लाई है। चलो जल्दी देखा से तुमने, खाएंगे। तुम्हारी अच्छा बच्चा मॉम तो आ अब बिल्कुल जाओ। ठीक है। हाँ सही कहा। थैंक यू। कोई बात नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। इट्स माय प्लेजर। कुछ फ्रूट्स खाइए ना प्लीज। नहीं, मुझे अब जाना होगा। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मेरी माँ ने आज आपकी काफी बातें की, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई। बस यही ठीक है, हम कल बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम कल फार्मेसी में मिलते हैं। गुड बाय। संभल कर जाइएगा। बाय। अब गेम्स खेलना बंद भी करो, मेरे पास आके यहाँ प्रैक्टिस करो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये सारी तुम्हारे बस की बातें हैं। बेटर है तुम अकेले ही करो उसे। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? वेट लॉस औरतों के लिए लाइफ लॉन्ग करियर है। तो तुम्हें इस करियर में सफलता कब मिलने वाली है, बताओ मुझे। भैया। तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। हाँ हाँ भैया, मैं अभी सोने ही जा रहा था। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। बाहर आओ, कुछ शेयर करना है। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है। भैया, ड्रिंक के लिए बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? कितनी देर हो गई है? उसे कहो मैं कुछ दिनों से बिजी था, मेरे पास अब थोड़ा समय है, तो मुझे तुमसे बात करनी है। भले ही वो 2 घंटे क्यों ना हो, पर मुझे बात जरूर करनी है। मैं अभी लियो मेन्यू के घर से बाहर निकला हूँ, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जल्दी आओ, चलो। तुम नहीं जा सकते। लो 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 लो। अरे भैया को जाने दो, तुम ये पी लो। अपनी कैलोरीज बर्न करो। यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसीलिए क्योंकि तुमने पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा वो अभी अभी मेन्यू के घर से निकले हैं, वो थोड़ा दिखावा करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, वो जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इसे कोई लेना देना ही नहीं है। चलो सो जाते हैं। ऑफ कोर्स, ये ब्रदर की लव लाइफ के बारे में है, जानना जरूरी है। तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं भी चलती हूँ। रहने भी दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम अपने करियर को भूल गई क्या? हाँ, मेरा वेट लॉस करना जरूरी है। ठीक है, तुम जाओ, पर वापस आके सब बताना। सच कह रही हो? अब जाओ, भी देर हो रही है। मेरी बात सुनो, अगर मेरा भाई उससे शादी करता है तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, ठीक है? बाय। आज बॉस युवान फुआ हुआ कम्युनिटी के पास एक बार में जा रहे हैं माचिंग से मुलाकात करने के लिए। हम उस बार में पहले से ही अपनी पोजीशंस ले लेंगे और माचिंग पर नजर रखेंगे, और जैसे ही युवान बाहर आते हैं हम एक बार में माचिंग को दबोच लेंगे। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ पयंग, तुम भी सारी तैयारियां कर लो। यस। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। सच में? हाँ, मुझे याद है हम यहाँ आए थे। नहीं नहीं, आप सही है, हम नहीं आए यहाँ पे। वहां पर बैठे। हाँ चलो। चलो वाइन पीते हैं। वेटर, क्या ऑर्डर करें? जो मर्जी कर लो।